नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के 31वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने अध्याय 30 में देखा सतयुग में शिक्षा, योग और तपस्या की क्या भूमिका थी। गुरुकुलों और ऋषियों के आश्रमों के माध्यम से समाज में ज्ञान और नीति का प्रचार किया गया। चारों आश्रमों का पालन करके लोग अनुशासित जीवन जीते थे। दोस्तों, अब यहाँ बताया गया है कि भगवान कल्कि के राज्य में धर्म, न्याय और समृद्धि कैसे बनी रही। समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान क्या था, लोगों का जीवन कितना संतुलित और सुखमय था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान कल्कि के राज्य की विशेषताएं। धर्म और न्याय की सर्वोच्चता। भगवान कल्कि ने पूरे संसार में धर्म की पुनः स्थापना की। राजा प्रजा को न्याय संगत ढंग से नियंत्रित करते थे और किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। किसी भी प्रकार का छल कपट, चोरी, हिंसा और पाप कार्य नहीं किया जाता था। वैदिक परंपराओं का पुनरुद्धार। वेदों और शास्त्रों के अनुसार सभी अनुष्ठान और संस्कार होते थे। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता था, जिससे समाज संतुलित बना रहता था। यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन समय समय पर किया जाता था। सामाजिक समरसता। समाज में सभी वर्ण और जातियां परस्पर प्रेम पूर्वक रहती थी। कोई भी व्यक्ति गरीब या दुखी नहीं था, क्योंकि सभी को उनके कर्मानुसार फल प्राप्त होता था। गुरुजन, ब्राह्मण, तपस्वी और ऋषियों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था का उत्थान। कृषि की उन्नति। धरती इतनी उपजाऊ थी कि किसान बिना अधिक परिश्रम के भरपूर फसल उगाते थे। जलाशय, नदियाँ और वर्षा संतुलित होती थी, जिससे खेती कभी भी प्रभावित नहीं होती थी। सभी लोग प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते थे और पर्यावरण संतुलित बना रहता था। व्यापार और समृद्धि। व्यापारी अपने कार्य में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहते थे। सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुओं का पर्याप्त भंडार था। किसी भी प्रकार की गरीबी या आर्थिक असमानता नहीं थी। कला, विज्ञान और शिल्पकला का विकास। वास्तुशास्त्र और स्थापत्य कला अपने उच्चतम स्तर पर थी। नगरों और राजमहलों को सुंदर तरीके से सजाया गया था। विज्ञान, औषधि और चिकित्सा में ऋषियों और विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवान कल्कि की शिक्षा और उपदेश। धर्म का पालन अनिवार्य था। भगवान कल्कि ने सिखाया कि जीवन में धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और प्रेम को हर व्यक्ति ने अपनाया। गुरुजनों, माता पिता और प्रकृति की पूजा की जाती थी। संतुलित जीवन शैली। लोग अत्यधिक भोग विलास में नहीं डूबे थे, बल्कि संतुलित जीवन जीते थे। लोग केवल आवश्यक वस्तुएं ही ग्रहण करते थे और लोभ से दूर थे। सभी लोग ब्रह्मचर्य, योग और ध्यान का अभ्यास करते थे। परोपकार और सेवा भाव। राजा और प्रजा दोनों ही जरूरतमंदों की सहायता करते थे और हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। शिक्षा और चिकित्सा सभी के लिए निःशुल्क थी। यज्ञों और दान पुण्य का विशेष महत्व था। दोस्तों, यह था अध्याय 31। अब देखते हैं कि इसका सारांश क्या है, इसमें हमने क्या देखा। भगवान कल्कि के राज्य में धर्म और न्याय की सर्वोपरि व्यवस्था थी। सतयुग में कृषि, व्यापार, शिल्पकला और विज्ञान अधिकतम विकसित थे। समाज में कोई असमानता, गरीबी या अन्याय नहीं था। लोगों ने एक संतुलित, धार्मिक और सेवापरायण जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? यह अध्याय हमें दर्शाता है कि जब धर्म और सत्य का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, तब समाज सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। भगवान कल्कि के राज्य में आध्यात्मिक, न्याय और ज्ञान का अद्वितीय समन्वय था। आज के समाज में भी यदि हम इन आदर्शों को अपनाएं, तो विश्व में पुनः शांति और समृद्धि स्थापित हो सकती है। दोस्तों, यह था आज का अध्याय 31। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे के अध्याय आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।